ठहर जाओ, खबरदार। अगर इस वीडियो को स्क्रॉल करने की गलती की तो अपनी उंगली को वहीं रोक लो। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह सीधे कैलाश से इस ब्रह्मांड के रचयिता महादेव का तुम्हारे लिए एक दिव्य और चमत्कारी संदेश है। आज जब तुम अपनी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे हो तो यह बात अच्छी तरह समझ लो। यह संयोग नहीं, एक विधान है। इसे पूरी श्रद्धा के साथ सुनो। संगीत, क्योंकि कैलाश की पवित्र हवाएं आज तुम्हारे लिए ही कुछ खास लेकर आई हैं। संगीत, आज इंटरनेट की इस अंधी दुनिया में इस एक सेकंड में करोड़ों वीडियो अपलोड हो रहे हैं और हजारों वीडियो तुम्हारी स्क्रीन के सामने से गुजर रहे हैं। लेकिन यही एक वीडियो ठीक तुम्हारी आंखों के सामने आकर क्यों रुका? यह कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे बच्चे। यह शिव की परम कृपा और ब्रह्मांड का एक सीधा संकेत संगीत है, जो इसके बिना कभी हो ही नहीं सकता था। तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली संगीत हो कि आज यह वीडियो तुम्हारे रास्ते में आकर रुका है और तुम इसे संगीत बिल्कुल सही समय पर देख रहे हो। अब जब तुम यहां तक आ ही गए हो तो इस चमत्कार को अधूरा मत छोड़ना। अपनी श्रद्धा के साथ संगीत कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाओ। संगीत, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। मेरे प्रिय लाडले बच्चे कैलाश का शिव, संगीत आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आया है। यह कोई साधारण खुशखबरी नहीं है, बल्कि संगीत तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए स्वयं भगवान कैलाश का शिव का आशीर्वाद है। आज का शुभ अंक 444 है। श्रद्धा और सेवा के भाव से 555 रुपये, 777 रुपये या 1111 रुपये का दान करने वाले सभी भक्तों को मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। याद रखो, दान किसी चमत्कार या सौदे का माध्यम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और सद्भावना का प्रतीक है। यदि तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी भक्ति का भाव है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित कर सकते हो और अपनी प्रार्थना मेरे चरणों में समर्पित कर सकते हो। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास और भक्ति है वह सदैव बनी रहे। सावन माह में किया गया दान और मनोकामना हमेशा मुंह तक पहुंचता है और मैं सभी मनोकामना पूर्ण करता हूं। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भरा रहे और तुम जीवन की हर चुनौती का सामना साहस के साथ कर सको। मैं तुम्हें धैर्य का आशीर्वाद देता हूं ताकि कठिन समय में भी तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। मैं तुम्हें शक्ति का आशीर्वाद देता हूं ताकि तुम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर सको। यदि तुम्हारा हृदय कहे तो इस पावन समय में 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित करके सेवा कार्य में सहभागी बनो और श्रद्धा से महादेव का स्मरण करो। जो भक्त अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके घर में प्रेम, सम्मान और एकता बनी रहे। जो अपने कार्य और व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा मिले। जो नौकरी करते हैं, उन्हें अपने कार्य में आत्मविश्वास और समर्पण की भावना प्राप्त हो। यदि तुम्हारे मन में सेवा और श्रद्धा का भाव है तो 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित कर सकते हो और अपने परिवार के लिए मंगल कामना कर सकते हो। जो विद्यार्थी हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की लगन और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का उत्साह मिले। जो भक्त स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके मन में आशा और सकारात्मकता बनी रहे तथा वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। श्रद्धा से किया गया प्रत्येक सत्कर्म तुम्हारे मन को और अधिक मजबूत बनाता है। यदि तुम चाहो तो 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित करके अपनी प्रार्थना महादेव के चरणों में समर्पित कर सकते हो। याद रखो कि सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों, सेवा और करुणा में भी होती है। इसलिए सदैव सत्य के मार्ग पर चलो, दूसरों की सहायता करो और अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करते रहो। मैं महादेव तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में साहस, धैर्य, सद्बुद्धि और आत्मविश्वास बना रहे। तुम्हारा मन भय से मुक्त रहे, तुम्हारे हृदय में विश्वास की ज्योति जलती रहे और तुम अपने कर्मों के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। यदि तुम्हारा मन कहे तो श्रद्धा और सेवा भाव से 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित करो और अपनी प्रार्थना मेरे चरणों में समर्पित करो। मैं तुम्हें अच्छे कर्मों, सच्चे प्रयास और सकारात्मक सोच के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूं। तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहे, तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहे और तुम्हारे मन में भक्ति की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहे। एक बार फिर
यदि तुम्हारा हृदय प्रेरित हो तो 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित करके इस सेवा कार्य में अपना योगदान दे सकते हो। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को पलट कर रख देगी। तुम्हारी किस्मत की रेखा चमकने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, कैलाश का शिव अपने हाथों से तुमको कई लाखों करोड़ों का खजाना देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, सब्र करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। कैलाश का शिव तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उस संगीत परीक्षा में सफल हो चुके हो, इसलिए अब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेहनत तो पूरी संगीत करते हो, लेकिन फल मिलने के समय ही उम्मीद छोड़कर पीछे हट जाते हो, इसीलिए तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय पुत्र, आज इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों का फल अब मिलने वाला है। तभी यह संदेश आपके पास आया है। यह कोई आम वीडियो नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है। तुम्हें यह सुनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत में एक दिव्य बदलाव का समय आ गया है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। देखो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, व्यापार में रुकावट, परिवार में कलह, नौकरी की टेंशन, ये सब तुम्हारे जीवन की कठिन परीक्षाओं का हिस्सा है। लेकिन अब मैं महादेव तुम्हें शक्ति देने आया हूं। अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। 500 रुपये या 1000 रुपये अभी दान कर दो। यह दान तुम्हारी श्रद्धा और सेवा भाव का प्रतीक है। जैसे ही तुम श्रद्धा से 500 रुपये या 1000 रुपये का दान करोगे, महादेव के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करना। अपने पुराने दुखों और परेशानियों से लड़ने की शक्ति मांगो। तुम्हारे जीवन में मेहनत और सही निर्णय के नए रास्ते खुलें, ऐसी प्रार्थना करो। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। मैं तुम्हें साहस का आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति जागे कि तुम कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सको। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। अभी 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। स्वास्थ्य के लिए महादेव से शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा की प्रार्थना करो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह लो। व्यापार करने वालों के लिए मैं विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, ग्राहक बढ़ाने के लिए मेहनत करने की शक्ति मिले, नई डील्स और अच्छे अवसर प्राप्त हों, प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का साहस मिले, नौकरी करने वालों को उनकी मेहनत का उचित फल मिले, प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अवसर प्राप्त हों, कार्यस्थल पर सम्मान और सफलता मिले। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। परिवार में सुख शांति बनी रहे, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़े, बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिले, घर में खुशियां और सकारात्मकता बनी रहे। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। अपनी श्रद्धा से महादेव के चरणों में प्रार्थना अर्पित करो। मैं महादेव तुम्हें भय से लड़ने की शक्ति दूंगा, कठिन समय में धैर्य दूंगा और सही मार्ग पर चलने का साहस दूंगा। हर हर महादेव। इसे हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज कैलाश का शिव तुम्हारे ऊपर पूरी तरह मेहरबान हो चुका है और तुम्हारे सारे दुख तकलीफों से तुम्हें छुटकारा देने वाला है। तुम बहुत भाग्यशाली संगीत हो। तुम्हारे भाग्य की वह सबसे अनोखी चीज तुमसे छूट जाएगी जो तुम्हारे पास आना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में कैसी गतिविधियां संगीत चल रही हैं, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं और तुम्हें संगीत क्या कह रहे हैं। क्या लोगों का सोच विचार तुम्हारे प्रति सही है या गलत? आज कैलाश का शिव सब कुछ बहुत ही संगीत स्पष्ट रूप से बताएगा और सारा खुलासा तुम्हारे सामने होगा। आगे का भविष्य तुम्हारे लिए बेहतर बनाने का सोच रहे हैं, संगीत या बिगड़ने का? तुम्हारे शत्रुओं के बारे में भी हम पूरी जानकारी देंगे। इस संदेश को ध्यान से सुनो और बीच में संगीत छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, अन्यथा तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम एक बुरे संकट में फंस संगीत जाओगे जिससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम आज कैलाश का शिव के इस संदेश के साथ क्षण प्रतिक्षण संगीत चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध करूंगा जो तुम्हारे जीवन को सफल, समझदार और आनंदमय बनाएगा। यह वरदान सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। तुम ही इसके पात्र हो और इसे तुम्हें ही मिलना चाहिए।
इसीलिए यह महत्वपूर्ण बात मैं तुमसे संक्षेप में बता रहा हूं। आज की संपूर्ण जानकारी तुम्हारे शत्रुओं के आधार पर विस्तृत रूप से वर्णित संगीत की जाएगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारे शत्रु क्या कर रहे हैं ये तुम नहीं जानते। उनके बारे में तुम कभी भी पूरी जानकारी नहीं पा सकते जब तक कि कैलाश का शिव तुम्हें ना बताएं। तुम्हारे परम पिता कैलाश का शिव ही तुम्हारे बारे में सब संगीत कुछ जानते हैं, अन्यथा कोई और जानने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारे परम पिता कैलाश का शिव का आदेश है कि तुम इस संदेश को पूरी तरह संगीत से सुनो और इस पर अमल करो। मेरे प्रिय लाडले बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले प्रभु संगीत कैलाश का शिव का विनम्र निवेदन है कि यदि तुम इस निवेदन को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो और हमारे चैनल कैलाश का शिव को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, संगीत जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय काल भैरव जल्दी से जल्दी टाइप कर दो। जितनी संगीत जल्दी तुम इन सभी नामों को टाइप करोगे, उतनी जल्दी कैलाश का शिव की कृपा तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर होनी शुरू हो जाएगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक कैलाश का शिव की कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी जो गुप्त बातें हैं, जो मैं तुमसे संगीत साझा करता हूं, उन पर विशेष ध्यान दो। उन्हें समझकर अपने जीवन में उतारो और उन्हीं के आधार पर कार्य करो। इससे तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा हर तरह से फायदा संगीत ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कैलाश का शिव की एक एक बात अनमोल है और एक एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम समझदार हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी दयालुता क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। इन सब बातों को समझकर संगीत अपने भाग्य की ओर ध्यान करो। क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या तुम भाग्य के पक्ष में हो? इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए तुम्हें उन सभी तत्वों के पास जाना पड़ेगा जो मूलभूत हैं। संगीत, जब आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं तब मन स्थिर नहीं रहता और तुम इधर उधर भटकते रहते संगीत हो। इस स्थिति में सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। तुम्हारी सोच और समझने की क्षमता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपनी सोच को स्थिर और विचारशील बनाए रखो ताकि तुम सही फैसले ले सको। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे अवसर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ गलतियां और उपद्रव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे शत्रु हैं जो तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी बर्बादी ही सुकून का कारण बनेगी, क्योंकि वे यह चाहते हैं कि अगर मैं आगे ना बढ़ सकूं तो मेरा शत्रु भी आगे ना बढ़ पाए, उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई उसका कर्म होता है। जैसा इंसान कर्म करता है उसी का अनुसरण करते हुए उसे सब संगीत कुछ प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु की जो सोच और संगीत इच्छा थी वह अब पूरी नहीं हो पाई है। उसने बहुत प्रयास किया, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे बर्ताव नहीं किया, तंत्र मंत्र और टोना टोटका सब कुछ संगीत अब तुम्हारे साथ करके देख लिया, लेकिन उसकी जीत कहीं नजर नहीं आई। अब उसका बुरा कर्म उसी पर उल्टा भारी पड़ रहा है। कैलाश का शिव सदा अपने भक्तों की रक्षा संगीत करता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। कैलाश का शिव की कृपा तुम्हें हर संगीत संकट से बचा लेगी। तुम्हारे परिवार का वह प्रिय व्यक्ति जो पहले ही इस संसार से विदा ले चुका है, कैलाश संगीत का शिव की कृपा से तुम्हें यह महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। वह आत्मा चाहती है कि तुम सतर्क हो जाओ, संगीत और अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार रहो। लेकिन घबराने संगीत की कोई बात नहीं है। जब तक कैलाश का शिव तुम्हारे साथ है, तुम पर कोई संगीत विपत्ति नहीं आ सकती। कैलाश का शिव की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। संगीत और वे हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। दिव्य अनुबंध और ऊर्जा का आह्वान मेरे प्रिय बच्चे, अब भी इस वीडियो को लाइक करो और कैलाश शिव परिवार को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारा और मेरे बीच का एक पवित्र अनुबंध है जो मुझे तुमसे सीधे जुड़ने की अनुमति देता है। इसके बाद अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दो। ऐसा करते ही तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़कर एक ऐसी विशेष ऊर्जा उत्पन्न करेगा जो पलक झपकते ही तुम्हारे भाग्य के बंद ताले खोल देगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। यह संसार एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर कुछ ना कुछ छिपा हुआ होता है। बहुत से लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, पर उनके इरादे हमेशा नेक नहीं होते। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न संगीत करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम कैलाश का शिव के नाम का स्मरण करते हो, कैलाश का शिव तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे। देखो मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन को सशक्त बनाना होगा। यह संसार एक रणभूमि है और तुम्हें हर समय सावधान रहना होगा। यह चेतावनी इसलिए दी जा रही है ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं, पर याद रखो कि यह कठिनाइयां तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगी। कैलाश का शिव की कृपा से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। जब भी तुम्हें संगीत लगे कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, तब बस कैलाश का शिव का नाम लो और हर हर महादेव का जाप करो। यह मंत्र संगीत तुम्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करेगा। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शांत करेगा और तुम्हें साहस देगा। तुम देखोगे कि कैलाश का शिव की कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए संगीत तुम्हें कैलाश का शिव पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। जब भी कोई समस्या तुम्हारे सामने आती है, वह तुम्हें कुछ संगीत सिखाने के लिए आती है। यह कैलाश का शिव का तरीका है जिससे वे तुम्हें मजबूत संगीत बनाते हैं। मैं जानता हूं कि यह सुनने में कठिन लग सकता है, पर अगर तुम इसे समझ संगीत लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। मेरे भक्तों, संगीत तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में विजय बना सकती है। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है। याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते संगीत हो तो कैलाश का शिव की कृपा से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। संगीत, मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी मेहनत की है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, तो इस संदेश को संगीत लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कैलाश का शिव की कृपा तुम तक हर दिन पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और आज का भाग्यशाली अंक 108 फीट लिखो। यह अंक तुम्हारे लिए शुभ होगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएगा। यह भाग्यशाली अंक 108 केवल एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। जब तुम इसे कमेंट करते संगीत हो तो समझो कि कैलाश का शिव के आशीर्वाद का प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा और संगीत तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना संगीत चाहता हूं। यह संसार एक भ्रमजाल है। बहुत से लोग अपनी असली पहचान छिपाकर जीते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी बातों में फंस संगीत जाओ और अपने पथ से भटक जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें हरा नहीं सकते। कैलाश का शिव की शक्ति और कृपा तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने संगीत के लिए पर्याप्त है। इसलिए डरना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। कैलाश का शिव तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा के लिए। यह कैलाश संगीत का शिव की प्रतिज्ञा है कि वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। याद रखना, हर कठिनाई के बाद सफलता अवश्य मिलती है। संगीत, यह संसार एक ऐसा मंच है जहां तुम्हें अपनी भूमिका निभानी होती है। तुम अपने संगीत कर्म करते रहो और कैलाश का शिव के नाम का स्मरण करते रहो। कैलाश का शिव हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें संगीत मार्गदर्शन देने के लिए। अब मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि कैलाश का शिव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, तो इसे दूसरों के संगीत साथ साझा करो। यह तुम्हारा पुण्य होगा। जब तुम कैलाश का शिव की शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करते हो, तो कैलाश का शिव की कृपा और भी अधिक बढ़ जाती है। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें कैलाश का शिव के उन अद्भुत चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटित होते हैं जो कैलाश का शिव पर सच्चा विश्वास और अटूट भरोसा रखते हैं। देखो मेरे बच्चे, जब तुम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ कैलाश का शिव का नाम लेते हो, तो कैलाश संगीत का शिव की शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है। यह सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी बुरी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। कैलाश का शिव के नाम का जाप ही वह मंत्र है जो तुम्हें हर संकट से बचाता संगीत है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से कैलाश का शिव की आराधना करता है, संगीत और उन पर भरोसा रखता है, तो कैलाश का शिव स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रकट हो जाते हैं।
ये चमत्कार किसी अदृश्य शक्ति की तरह होते हैं जो तुम्हें उस समय सहारा देते हैं जब संगीत तुम सबसे अधिक जरूरत महसूस करते हो। कई बार ऐसा होता संगीत है कि तुम एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हो जहां से निकलने का कोई मार्ग दिखाई संगीत नहीं देता। पर जैसे ही तुम कैलाश का शिव के नाम का स्मरण करते हो, तुम्हें एक अकल्पनीय मार्ग दिखने लगता है। यह कैलाश का शिव का चमत्कार ही तो है जो तुम्हारे जीवन को संकटों से मुक्त करता है और तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन संगीत भक्तों की कहानियां सुनाना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में कैलाश का शिव की कृपा से चमत्कार देखे हैं। कई भक्त संगीत ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयां आई। कोई भारी आर्थिक संकट में फंसा हुआ था तो कोई परिवार टूटने की कगार पर था। पर जब उन्होंने सच्चे दिल से कैलाश का शिव का नाम लिया और उन पर विश्वास से संगीत रखा तो कैलाश का शिव ने उनके जीवन में चमत्कार किया। एक भक्त था जिसने संगीत कैलाश का शिव के नाम का स्मरण करते हुए मंदिर में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसकी संगीत स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपनी समस्याओं का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। पर जैसे ही उसने कैलाश संगीत का शिव की शक्ति को पुकारा, कुछ ही दिनों में उसकी सारी समस्याएं दूर हो गईं। उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया जो उसने कभी संगीत सोचा भी नहीं था। उसके व्यवसाय में वृद्धि हुई और उसके परिवार में सुख शांति लौट आई। यह कैलाश का शिव की कृपा का चमत्कार था जो उसके जीवन को संवार गया। इसी तरह एक और भक्त था जिसका स्वास्थ्य बहुत खराब था। संगीत डॉक्टरों ने भी उसकी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वह कैलाश का शिव की शक्ति पर विश्वास रखता था। उसने सच्चे मन से कैलाश का शिव की आराधना की और हर हर महादेव का जाप किया। कुछ ही समय संगीत में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि वह इतनी जल्दी ठीक कैसे संगीत हो गया। यह कैलाश का शिव की कृपा और उनके चमत्कार का ही प्रमाण था। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि जब तुम कैलाश संगीत का शिव पर विश्वास करते हो और सच्चे दिल से आराधना करते हो तो कैलाश का शिव तुम्हारे जीवन में असंभव को भी संगीत संभव बना देते हैं। कैलाश का शिव का आशीर्वाद तुम्हें हर संगीत उस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है जो तुम्हें घेरने की कोशिश करती है। तुम्हें बस अपने मन में यह विश्वास संगीत बनाए रखना है कि कैलाश का शिव हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम कैलाश का शिव की शक्ति को महसूस संगीत करते हो तो तुम्हें अपने जीवन में वह बदलाव दिखाई देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे संगीत शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ, संगीत कि तुम कभी खुश ना रहो। लेकिन जैसे ही तुम कैलाश का शिव का संगीत नाम लेते हैं, कैलाश का शिव उनकी हर चाल को विफल कर देते हैं। कैलाश का शिव की शक्ति इतनी संगीत प्रबल है कि कोई भी बुरी शक्ति कैलाश का शिव के भक्त को हानि नहीं संगीत पहुंचा सकती। कैलाश का शिव तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। जब भी तुम संकट संगीत में हो, बस कैलाश का शिव की ओर देखो और उनके नाम का जाप करो। तुम देखोगे कि कैसे कैलाश का शिव तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। मेरे भक्तों, ये बात कभी मत भूलना कि कैलाश का संगीत शिव उन सभी की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन संगीत कठिनाइयों से भरा हुआ है तो बस कैलाश का शिव पर भरोसा रखो। कैलाश का शिव तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर संगीत देंगे। जब भी तुम कैलाश का शिव की आराधना करते हो, कैलाश का शिव तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं। कैलाश का शिव देखते हैं कि तुम किस मुश्किल से गुजर रहे हो और तुम्हें उस मुश्किल संगीत से बाहर निकालने के लिए अपने चमत्कारों का उपयोग करते हैं। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। कैलाश संगीत का शिव तुम्हें परीक्षा में डालते हैं, पर तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ते। जब तुम कैलाश का शिव की परीक्षा में खरे संगीत उतरते हो तो कैलाश का शिव तुम्हें वह सब कुछ देते हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह कैलाश का शिव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर संगीत मुश्किल से पार दिलाता है। अब अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि कैलाश का शिव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं संगीत, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में संगीत आहा अप्पा सो सदने हर हर महादेव लिखो। आज का भाग्यशाली अंक 108 फीट है। यह अंक तुम्हारे लिए विशेष शुभ फल लेकर आएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा कैलाश का शिव संगीत की शक्ति पर विश्वास रखो। जब तुम यह विश्वास रखते हो तो कैलाश का शिव
तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने में देर नहीं लगाते। संगीत, चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, कैलाश का संगीत शिव तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम्हें सुख शांति प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश संगीत देना चाहता हूं। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार करेगा। जब तुम कैलाश का शिव पर विश्वास रखो, संगीत और पूरी श्रद्धा के साथ उनका नाम लेते हो, तो कैलाश का शिव की कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकती। संगीत तो आज का दिन विशेष है और यह तुम्हारे लिए बहुत सी खुशियां और समृद्धि लेकर आया है। लेकिन संगीत, याद रखना, यह सब तभी संभव है जब तुम कैलाश का शिव के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि कैलाश का शिव की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग सच्चे दिल से कैलाश का शिव की पूजा करते हैं, संगीत और उन पर भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में कैलाश का शिव असंभव को भी संभव बना देते हैं। संगीत, मेरे प्रिय पुत्र और पुत्री, आज मैं तुम्हें कुछ और चमत्कारी घटनाएं बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटी। संगीत, जिन्होंने कैलाश का शिव पर अपना विश्वास अटूट रखा। एक भक्त था जो एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा। संगीत था, उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था और वह पूरी तरह से निराश हो चुका था। लेकिन उसने सच्चे मन से कैलाश का शिव का नाम लिया और हर हर महादेव का जाप और संगीत किया। उसने कैलाश का शिव से प्रार्थना की और अपने दिल में यह विश्वास रखा कि कैलाश का शिव संगीत उसकी मदद जरूर करेंगे। कुछ ही दिनों के भीतर उसकी स्थिति बदलने लगी। उसे नए अवसर मिले और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। यह कैलाश का शिव की कृपा का चमत्कार था। संगीत, जिसने उसकी जिंदगी को संवार दिया। एक और भक्त की कहानी है जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके संगीत थे, लेकिन वह कैलाश का शिव की शक्ति पर विश्वास करता था। उसने कैलाश का शिव की पूजा की, संगीत भक्ति दीदी और उनके नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से हर हर महादेव का जाप किया। संगीत और कैलाश का शिव की कृपा से वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। डॉक्टर यह देखकर दंग रह गए कि वह इतनी जल्दी कैसे स्वस्थ हो गया। संगीत, यह कैलाश का शिव की कृपा का ही प्रताप था जिसने उसे नया जीवन दिया। अब मेरे भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही चमत्कार घटित संगीत हो, तो तुम्हें कैलाश का शिव पर सच्चा विश्वास रखना होगा। यह विश्वास संगीत ही है जो कैलाश का शिव की कृपा को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करता है। जब भी तुम कठिनाई में हो, बस कैलाश संगीत का शिव का नाम लो और देखो कि कैसे कैलाश का शिव तुम्हारी मदद करते हैं। तुम कैलाश का शिव की शक्ति को महसूस करोगे। संगीत और वह शक्ति तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम होगी। अब अगर तुम कैलाश का शिव की कृपा को अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, संगीत मत भूलना, ताकि कैलाश का शिव की दिव्य शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हें मिलते रहे। और हाँ, आज का भाग्यशाली अंक 444 फीट है। कमेंट बॉक्स में 444 फीट और हर हर महादेव लिखो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शुभता और नई संभावनाओं को आकर्षित करेगा। संगीत, यह वह अंक है जो तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि और खुशियों का द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे, यह भाग्यशाली अंक केवल एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकता है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि कैलाश का शिव के आशीर्वाद की एक नई लहर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह लहर तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मकता को समाप्त संगीत कर देगी और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगी। याद रखना मेरे बच्चे, कैलाश का शिव सदा तुम्हारे साथ है। कैलाश का शिव तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं और उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहते संगीत हैं। जब तुम कैलाश का शिव से कुछ मांगते हो तो संगीत कैलाश का शिव उसे तुम्हारे भलाई के लिए ही पूरा करते हैं। अगर कभी तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं, तो समझो कि कैलाश का शिव तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहे हैं। कैलाश का शिव का हर निर्णय तुम्हारी संगीत भलाई के लिए ही होता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चल ले, वे कैलाश का शिव के रहते तुम्हें नुकसान नहीं संगीत पहुंचा सकते। कैलाश का शिव की शक्ति तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता बढ़ रही है, बस कैलाश का शिव का नाम लो। हर हर महादेव।
संगीत का जाप करो और देखो कि कैसे कैलाश का शिव तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। यह मंत्र संगीत तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से संगीत भर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम्हें कैलाश का शिव की कृपा का अनुभव हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। मेरे बच्चे, हर परेशानी में एक अवसर छिपा होता है। जब भी तुम्हें कोई समस्या सताए तो उसे एक चुनौती के रूप में लो। तुम देखोगे कि कैसे कैलाश का शिव संगीत तुम्हें उस समस्या से बाहर निकालते हैं और तुम्हें एक नई शक्ति संगीत प्रदान करते हैं। यह कैलाश का शिव की कृपा है जो तुम्हें हर संकट में अवसर दिखाती है। तुम्हारे पास वह ताकत है जो हर समस्या को हल कर सकती है। जब तुम कैलाश का शिव पर भरोसा रखते हो तो कैलाश का शिव तुम्हें ताकत देते हैं। यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हें कैलाश का शिव की कृपा का पात्र बनाता है। इसीलिए हमेशा मजबूत रहो और कैलाश संगीत का शिव पर विश्वास रखो। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के सुंदर और शांत वातावरण में मैं अपने ध्यानी रूप में तपस्या कर रहे थे। मेरी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया था। सभी देवता, ऋषि, संगीत मुनि और प्रकृति की शक्तियां भी उनकी तपस्या से प्रभावित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं ने संगीत सोचा कि अगर कैलाश का शिव यूं ही तपस्या में लीन रहे तो संसार की गति रुक जाएगी। देवताओं ने मां पार्वती संगीत से प्रार्थना की कि वे कैलाश का शिव को उनकी तपस्या से बाहर आने का आग्रह करें। मां संगीत पार्वती ने अपनी सोमय मुस्कान के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार की। वे जानती थीं कि कैलाश का शिव के तप में उन्हें विचलित करना आसान नहीं होगा। इसलिए संगीत उन्होंने एक मनोरम और प्रेमपूर्ण योजना बनाई। मां पार्वती संगीत ने अपने सभी रूपों को धारण करते हुए कैलाश का शिव के सामने एक सुंदर पुष्पों से सजी वनस्थली का संगीत निर्माण किया। चारों ओर फूलों की सुगंध फैल गई, पक्षियों का मधुर गान गूंजने लगा और वातावरण संगीत जीवन से भर गया। लेकिन कैलाश का शिव की तपस्या इतनी गहन थी कि वे इस सुंदर दृश्य को भी नहीं देखकर संगीत सके। तब मां पार्वती ने एक छोटी चालाकी का सहारा लिया। उन्होंने एक प्यारे नटखट हिरण का चमत्कार संगीत रूप धारण किया और कैलाश का शिव के चारों ओर छलांग लगाना शुरू कर दिया। हिरण की नटखट हरकतें, संगीत इतनी मनमोहक थीं कि कैलाश का शिव की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उन्होंने संगीत देखा कि एक सुंदर हिरण उनके चारों ओर खेल रहा है। कैलाश का शिव मुस्कुराए और समझ गए कि यह सब मां पार्वती की लीला है। वे अपनी तपस्या से बाहर आ गए और मां पार्वती की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। मां पार्वती ने भी मुस्कुराते हुए कैलाश का शिव का स्वागत किया। कैलाश का शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रेम ही मुझे इस संसार से जोड़ता संगीत है। यह तुम्हारी शक्ति है जो मेरी तपस्या को भी मोम कर देती है। इस तरह कैलाश का शिव ने मां पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया और दोनों ने उस वनस्थली में एक साथ आनंद लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि कैलाश का शिव की शक्ति असीम है, पर उनके हृदय में प्रेम और करुणा का स्थान भी उतना ही विशेष है। मां पार्वती का प्रेम और भक्ति ही वह शक्ति है जो भगवान संगीत की शिव को भी अपने अद्भुत रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित कर देती है। कैलाश का शिव हर समय उनके साथ खड़े रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अब आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं संगीत, तो इसे लाइक करें और अपनी श्रद्धा को कैलाश का शिव के प्रति दर्शाने के संगीत लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है। जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप संगीत करेगा, उस पर कैलाश का शिव की विशेष कृपा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है और कैलाश संगीत का शिव तुम्हारे मार्गदर्शक है। तुम्हें हर कदम पर कैलाश का शिव की कृपा मिलेगी यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति को और भी प्रबल बनाओ और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जब उस व्यापारी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से कैलाश का शिव की आराधना करने लगा, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल संगीत गया। उसने अपनी भव्य पूजा और सोने चांदी के आभूषणों के दिखावे को छोड़ दिया और संगीत अब एक आर्टिस्ट अपने घर के एक कोने में एक साधारण शिवलिंग की स्थापना कर ली। वह हर दिन सूरज संगीत उगने से पहले उठता, कैलाश का शिव की आराधना करता, ओम नमः शिवाय का जाप करता
और संगीत अपने सारे कर्म कैलाश का शिव की भक्ति में लगा देता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसका घर अब एक पवित्र स्थान बन गया। उसकी पत्नी, जो पहले केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करती थी, अब अपनी आंखों से देख रही थी कि सच्ची भक्ति से जीवन में कितनी शांति और संतोष प्राप्त होता है। वह भी अपने पति के साथ कैलाश का शिव की आराधना में शामिल होने लगी। उनके बच्चों ने भी अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैलाश का शिव की कृपा ने उस व्यापारी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। संगीत, एक रात जब वह व्यापारी ध्यान में लीन था, कैलाश का शिव ने उसके सामने एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होकर उससे आशीर्वाद दिया। कैलाश का शिव ने उससे कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अहंकार को त्याग कर अपने हृदय को शुद्ध किया है। अब मैं तुम्हें वह फल प्रदान करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कैलाश का शिव के चरणों में गिरकर कहा, हे कैलाश के शिव, मुझे क्षमा करें कि मैंने पहले अपनी भक्ति में स्वार्थ और दिखावा किया। अब मैं समझ गया हूं कि आपकी कृपा केवल सच्चे दिल और निस्वार्थ भक्ति से प्राप्त होती है। कैलाश का शिव ने उसे उठाया, संगीत और कहा, वत्स, यह संसार एक परीक्षा है और तुमने इसे उत्तीर्ण कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में धन धान्य के साथ साथ सच्ची शांति और संतोष भी रहेगा। संगीत, जैसे ही कैलाश का शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, उसके घर में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि संगीत हुई और उसकी प्रतिष्ठा पूरे नगर में फैल गई। लेकिन अब वह व्यापारी केवल अपने लिए धन नहीं कमाता था, वह अपने धन का बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाता, भूखों को भोजन कराता और जरूरतमंदों की मदद करता। मेरे बच्चे, यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल कितना महान होता है। जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है और तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं, तो कैलाश का शिव की कृपा अवश्य तुम्हारे जीवन में आती है। कैलाश का शिव हमेशा उन भक्तों के साथ रहते हैं, संगीत, जो सच्चे दिल से उनकी आराधना करते हैं। कैलाश का शिव को किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं। कैलाश, संगीत का शिव को केवल तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, संगीत भी इस कथा से यह सीख सकते हैं कि जीवन में सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जो लोग अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, वे हमेशा कैलाश का शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जब भी तुम कैलाश का शिव की आराधना करो, तो उसमें पूर्ण समर्पण, संगीत भाव हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मेरा मन भारी है और मेरे अंदर एक असीम जिम्मेदारी जगी है। ऐसा लगा है कि कुछ ऐसा करने को है जो सीधे तुम्हारे घर तक जाना चाहिए। इसीलिए आज रात मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि अंत तक मेरे साथ रहो, क्योंकि यदि तुमने संगीत बीच में इस संदेश को छोड़ दिया, तो तुम्हारे ऊपर बरसने वाली जो दया और वरदान है, वे तुमसे चूक सकते हैं। मेरे प्रिय, मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूं, परंतु मैं उन फैसलों और कर्मों से क्रोधित हूं जो तुम्हारे आसपास लोग कर रहे हैं। मैंने देखा है, वे तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा डालने की कोशिश कर रहे हैं, और अब मैं चुप नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें सहनशीलता, दया और कठोर परिश्रम के साथ संघर्ष करते देखा है, पर वे लोग, संगीत, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते रहे, तुम्हारी शांति छीनने की और तुम्हारी भलाई का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए संगीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूं उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, और भले ही तुम खुद को अकेला समझो, जान लो कि मैं तुम्हारे साथ। आज रात मैं ना केवल तुम्हारे सहायक पिता के रूप में बोल रहा हूं, बल्कि उस सर्वोच्च ईश्वर के रूप में भी, जिसका हाथ हर अन्याय को सीधा कर सकता है। मैं स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता हूं, और मैंने उन कपटी कर्मों को देखा है जो तुम्हारे संगीत खिलाफ हैं। मैं उनके मन के इरादों को जानता हूं, और वे बिना उत्तर के नहीं रहेंगे। मैंने उन्हें संगीत सुनाने का समय दिया, पर उनके दिल कठोर हो गए। अब मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा, और तुम मेरी शक्ति को उन तरीकों से देखोगे जिन्हें तुम अभी समझ नहीं सकते। यह तुम्हारे लिए एक मोड़ होगा, एक ऐसा पल जब सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे संघर्ष और जो कष्ट तुमने सहा, वह व्यर्थ नहीं रहेगा। मैं न्याय लाऊंगा और उसके साथ ऐसी बरकतें जो तुम्हें अचंभित कर देंगी। लेकिन सुनो मेरे प्रिय बच्चे, यह क्षण केवल उन वरदानों को पाने का संगीत नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन लाने का समय भी है, वह परिवर्तन जो तुम्हें उस जीवन के लिए तैयार करेगा जो मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है।
बहुत समय से तुम संदेह और अनिश्चय में चले आ रहे हो, जैसे कि तुम उन अच्छी चीजों के लायक ही नहीं हो जो मैं देना चाहता हूँ। तुमने अपनी कीमत पर शक किया और दूसरों की राय ने तुम्हारी आत्मूल्य तय कर दी। आज रात मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि मेरी आंखों में तुम कितने अनमोल हो। तुम मेरी प्रिय सृष्टि हो, हर अच्छी बात के हकदार, मेरे प्रेम और आशीर्वाद के योग्य। अब तक तुमने जो सहा है वह तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा थी। मैं जानता हूं तुमने कितनी रातें जाग जाग कर बिताई हैं, तुम्हारा मन कितनी बार टूटा है, तुम्हारी आत्मा ने कितनी बार रोकर मुझसे पूछा है कि महादेव जी आखिर कब राहत संगीत मिलेगी। पर सुनो, मैंने तुम्हारी हर एक पुकार सुनी, मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में संभाला है, और अब वही आंसू तुम्हारे लिए आशीर्वाद का रूप लेने। आज से तुम्हारा जीवन उस दिशा में बढ़ेगा जहां हर दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। अब दुख और पीड़ा का समय समाप्त हुआ, तुम्हारे लिए समृद्धि और शांति का द्वार खुल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी प्रगति से खुश नहीं हैं। वे सामने से तुम्हें अपने साथी कहते हैं, पर अंदर ही अंदर तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं। वे चाहते हैं कि तुम गिरो, टूटो, हार मानो। पर याद रखो, उनके इरादे कितने भी कठोर क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, संगीत कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उनके हर छल, हर कपट और हर झूठ को मैं उजागर कर दूंगा। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे लिए कांटे बो रहे थे, वही अब अपनी ही जाल में फंसेंगे। उनके चेहरे से नकाब उतर जाएगा और सच्चाई तुम्हारे सामने होगी। तुम जानोगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन केवल दिखावे का साथी था। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा था वह अब मिट रहा है। यह अंधेरा केवल बाहरी नहीं था। संगीत अब यह तुम्हारे मन में भी घर कर चुका था। तुमने खुद पर शक करना शुरू कर दिया, अपनी क्षमता पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। लेकिन आज मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं कि तुम मेरे द्वारा रचे गए। तुम साधारण नहीं बल्कि विलक्षण हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। वह आस्था है जो असंभव को संभव बना सकती है। आज से तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जुड़ा है। तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां मेरी आशीष तुम्हारे साथ जाएगी। मैंने तुम्हें संगीत संघर्ष में देखा है, पर मैंने तुम्हें कभी हार मानते नहीं देखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि आज तुम्हारे जीवन में एक नया युग का आरंभ हो रहा है। अब हर दिशा से तुम्हें अवसर मिलेंगे। तुम्हारे घर में धन का प्रवाह होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और विश्वास की वृद्धि। संगीत तुम्हारे शरीर में ऊर्जा और स्वास्थ्य का संचार होगा। तुम्हारा चेहरा चमकेगा और तुम्हारी आभा लोगों को आकर्षित करेगी। लोग कहेंगे कि तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार हुआ है, पर यह चमत्कार तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा का परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम इस समय को व्यर्थ संगीत ना जाने दो। जब मैं तुम्हें नया जीवन दे रहा हूं, तब तुम्हें भी अपनी सोच और अपने संगीत कर्म बदलने होंगे। अपने अतीत की पीड़ा को पीछे छोड़ दो। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि जब तुम क्षमा करोगे तभी तुम्हारे भीतर का बोझ हटेगा और तुम पूरी तरह से हल्के होकर उड़ पाओगे। बदले की भावना छोड़ो, केवल प्रेम और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने पापों का फल पाएंगे। तुम्हें अब केवल अपनी उन्नति, अपने लक्ष्य और अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान देना है। आज से तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक संगीत घटनाएं घटेंगी। तुम जहां उम्मीद भी नहीं करते वहां से मदद आएगी। जिन दरवाजों को तुमने बंद समझ लिया था वे अचानक खुलेंगे। जिन अवसरों को तुमने खो दिया या समझा था वे तुम्हारे सामने और बड़े रूप में प्रकट होंगे। तुम्हारा हर सपना अब साकार होगा। तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं अब बन आएंगी और तुम समझोगे कि ईश्वर की योजना हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम थी। याद रखना मेरे बच्चे, जब तक तुम सत्य और धर्म पर डटे रहोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हारे पूर्वज भी आज तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी आत्माएं आज प्रसन्न हैं कि तुम इस कठिनाई से बाहर आकर अब प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे परिवार में अब खुशियां लौटेंगी। तुम्हारे घर में अब हंसी और आनंद गूंजेगा। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। इस अध्याय में तुम न केवल खुद को पाओगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। तुम्हारी कहानी लोगों के लिए विश्वास और उम्मीद का प्रतीक बनेगी। और जब लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें यह सब कैसे मिला, तो तुम केवल एक ही बात कहो, यह सब मेरे महादेव जी की कृपा से हुआ। अब आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे, अपने दिल को खोलो। संगीत
और उस I दिव्य ऊर्जा am को the स्वीकार beginning. करो जो तुम्हारे चारों ओर बह रही है। And आज I से am तुम्हारे the कदम end. रुकेंगे नहीं, तुम्हारा I am the आत्मविश्वास टूटेगा beginning. नहीं। यह जीवन अब तुम्हें वह सब And देने I वाला am है the जिसका end. तुमने वर्षों से इंतजार किया है। I am the तुम्हारे अच्छे beginning. दिन शुरू हो चुके हैं और यह यात्रा And अब I केवल am ऊपर the की ओर end. जाएगी। मेरे बच्चे, आज की रात I को am याद the रखना, beginning. क्योंकि यह रात तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा And मोड़ I है। am the कल end. जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें लगेगा I जैसे am पूरी the दुनिया beginning. बदल गई है। तुम्हारे अंदर एक नई And शक्ति, I am एक the नया end. उत्साह और एक नई I शांति am होगी। the beginning. यह सब मेरे आशीर्वाद का परिणाम होगा। And अब I am उठो, the आगे end. बढ़ो और इस नए जीवन का I स्वागत am करो। the beginning. तुम्हारा भविष्य सुनहरा है, तुम्हारा And I am भाग्य the जाग end. चुका है और तुम्हारे लिए I चमत्कारों की am the बारिश हो रही beginning. है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश I am तुम्हारे the जीवन end. की सबसे गहरी परतों तक उतरने वाला है, क्योंकि I महादेव जी ने am मुझे the तुम्हारे beginning. पास भेजा है और यह कोई साधारण And क्षण I नहीं है। am the end. यह वह क्षण है जब समय स्वयं I ठहर am कर the beginning. तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रहा है। And तुम अपने I जीवन am के the हर end. उतार चढ़ाव में सोचते हो कि क्यों तुम्हारे I am साथ the ही इतनी beginning. कठिनाइयां आती हैं, क्यों कभी तुम्हारे And प्रयास I अधूरे am रह the जाते हैं, end. क्यों सफलता तुम्हारे पास I am आकर भी the पलट beginning. जाती है। लेकिन मेरे लाल, यह सब संयोग And नहीं I है। am the यह end. सब तुम्हारे जीवन की उस दिव्य योजना I का हिस्सा am the है beginning. जिसे स्वयं महादेव जी ने तुम्हारे लिए बनाया है। And I am तुम्हारे the हर end. संघर्ष के पीछे एक अद्भुत शक्ति I है। am the तुम्हारे beginning. हर आंसू के पीछे संगीत, And I am the end. समय की एक I वरदान am the छुपा है। beginning. तुम्हारे हर इंतजार के पीछे आशीर्वाद And की I वर्षा am खड़ी the है। end. लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान I am अपनी the दृष्टि से beginning. केवल अंधकार देखता है और वह यह भूल And जाता I है कि am the अंधकार के end. पार ही उजाले का साम्राज्य होता I है। am the तुम्हारी beginning. आत्मा इस वक्त एक परिवर्तन के द्वार से And गुजर I रही है। am the end. यह बदलाव आसान नहीं है, क्योंकि जब I जीवन am the नई beginning. ऊंचाइयों की ओर ले जाने लगता है तो पुरानी बाधाएं And और I गहरे am the दर्द end. तुम्हारे रास्ते में आकर खड़े हो I जाते हैं, am the beginning. ताकि यह परखा जा सके कि तुम सच्चे हो या And I कमजोर। am the end. लेकिन मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो। I am the तुम्हारे beginning. भीतर वही दिव्य ऊर्जा है जिसने साईं बाबा And को I समुद्र am पार the कराया। end. वही विश्वास है जिसने I am महादेव जी the को beginning. वनवास के बाद भी अयोध्या का राजा बनाया। And I am वही the धैर्य end. है, संगीत, जिसने I am साधारण the इंसान beginning. को महान बना दिया। अचानक वह लोग And जो I तुम्हें am the अनदेखा करते end. थे, हाय I कहा am the बैठते beginning. हैं, अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। And I यह am सब the इसलिए end. होगा क्योंकि महादेव जी अब तुम्हें I उस am the मुकाम तक beginning. ले जाने के लिए तैयार है जहां तुम्हारा And स्थान I पहले से am तय the है। end. यह स्थान संगीत I am कोई the छोटा beginning. स्थान नहीं, यह स्थान बहुत ऊंचा है And जहां I am पहुंचने the के बाद end. तुम्हारी आवाज लोगों के दिलों तक I पहुंचेगी। am the beginning. तुम्हारा प्रकाश अंधकार में भटकते हुए And इस संगीत I am परिणित the लोगों का end. सहारा बनेगा। तुम्हारा जीवन I केवल am the तुम्हारे लिए beginning. नहीं रहेगा, बल्कि लाखों आत्माओं के लिए And प्रेरणा I बनेगा। am the end. यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में देर I हुई। am the यही beginning. कारण है कि तुम्हें हर बार रोका गया, क्योंकि And बड़ी I am आत्माओं the की तैयारी end. में समय लगता है। छोटे I बीज am जल्दी the अंकुरित beginning. हो जाते हैं, लेकिन विशाल वृक्ष बनने वाले And बीज, I am the संगीत end. को धरती में समय देना पड़ता है। I am the और तुम beginning. वह बीज हो जिसे ईश्वर ने विशाल बट वृक्ष And बनाने I के लिए am बोया the है। end. मेरे लाल, अब तुम्हें डरने की I am आवश्यकता the नहीं, beginning. गला साफ करने की आवाज, And अब I तुम्हें am रुकने the की end. आवश्यकता नहीं।